सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य आदर्श माताओं, बहनों, कार्यकर्ता, युवा दोस्तों, अभी जैसे कि सारी बातें बीच में आगे हो गई है, हमने भी दावेदारी के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम भेजा था, परंतु हमारे लिए संगठन और पार्टी सर्वोपरि है। हमारे लिए इस विचार के साथ में हम लगने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ता है। बाबूलाल जी भाई साहब को जो ऊपर पार्टी ने टिकट फाइनल किया है, हम सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से उनके साथ में लग करके पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। मैं संगठन से और कार्यकर्ताओं से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर जितनी भी क्षमता है, सबके साथ में लग करके पार्टी को जिताने का कार्य करूंगा। कोई भी किसी प्रकार की शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। हमको राम और हनुमान बन के इस मैदान के अंदर उतरना होगा और विधर्मियों को ठिकाने लगाना होगा। आपने देखा होगा अभी हमारे क्षेत्र के अंदर बीटीपी और बाप के नाम से दो पार्टी आई है। हमको किसी का नाम लेने के अंदर किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जातिवाद के जहर के नाम पे ये दोनों पार्टियां मैदान में उतरी है, जातिवाद का जहर घोल रही है, इस देश को बिखरने का काम कर रही है दोनों पार्टियां। आप सबको समझना होगा, आप जितने भी युवा बैठे हुए, पढ़े लिखे मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, आप सबको समझना होगा इसी प्रकार की जातिवादी व्यवस्था को लेके हमारे देश के साथ में कितना शोषण हुआ, हमारा देश कितना बटा, कितना खंड खंड हुआ, इस सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की क्या स्थिति हुई, आप सबको पता है। मैं अपनी बात को विराम में ही रखूंगा, परंतु आदिवासियों की बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री अभी जो दिल्ली में बैठा हुआ वो ओबीसी से है। पढ़ लीजिए इतिहास, उसके घर पे जाइए, पता करिए ओबीसी को कहां पे संगठन लेके गया है भारतीय जनता पार्टी और हमारे विभिन्न संगठन कहां पे लेके गए हैं। ये वनवासी कल्याण परिषद की बुराई करते हैं, संघ की बुराई करते हैं। हमारे विभिन्न संगठन जो इस भारत को बचाने के लिए काम करते हैं, उनको विभिन्न संगठनों की ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, खंड खंड विचारधाराएं, ये उनको बुराई करते हैं। आप जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात आई, वो तो हमारी आदिवासी थी, आपने पार्टी आदिवासियों के नाम पे बनाई। हमारी उस आदिवासी बहन को जिस समय वोट देने का समय आया, उसमें तुम करोड़ों में कांग्रेस के हाथों बिक गए। तुमने क्यों वोट नहीं दिया हमारी आदिवासी बहन को? अगर आदिवासियों के एससी एसटी ओबीसी के तुम हितैषी होते। दूसरी बात, हम यहाँ पे वार्ड पंच, सरपंच और जो भी बन रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भैरू सिंह शेखावत है। भैरू सिंह शेखावत ने संविधान में देखा, कानून में देखा। ये मैं कानून की बात इसलिए करना चाहता हूँ, मैं भी कानून का व्यक्ति हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, और उस समय ने देखा कि जो हमारा दबाव पिछड़ा वर्ग है, नीचे बैठा हुआ वर्ग है, गांव झोपड़ी में रह रहा है, जिसको अभी तक अधिकार नहीं मिले हैं, अपने अधिकारों से वंचित है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उस समय गुलाब चंद जी, आदरणीय बच्चा कटारिया और ये शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने देखा संविधान में इनके लिए क्या कर सकते हैं। उस समय हमारे लिए इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। उसके बाद में हम सब प्रधान बने हैं, वार्ड पंच बने हैं, सरपंच बने हैं। उससे पहले आपको और मेरे को कोई इस तरह से बोलने का कोई पूछता नहीं था। ये आपको समझना पड़ेगा। आदिवासियों के नाम पे आपको बरगला रहे, इससे सिर्फ राष्ट्रवाद पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आदिवासी पे दो बातें मैं कहना चाहता हूं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखो तो अध्ययन करके देख लीजिए, हमारे साथ में भेदभाव हुआ, हमको बराबरी का शासन प्रशासन में स्थान नहीं दिया गया, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आज भारत का कानून मंत्री किरण रिजिजू कौन है? वो आदिवासी है। वो भी भारत का कानून मंत्री आपने को दे दिया, जो पूरे देश की शासन व्यवस्था, पूरे देश का कानून बनाने वाला हमको बना के इस सरकार ने, इस संगठन ने बिठा दिया ऊपर। आपको समझना पड़ेगा। भारत का जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। वो कौन है? वो भी आदिवासी है। इसलिए हम आदिवासियों को इस अब तक इतिहास में अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा, युवाओं को, जो मेरे को सुन रहे हैं उनको। और अभी एससी की बात करते हैं, अभी वर्तमान में भारत का जो कानून मंत्री है वो हमारा अर्जुन राम मेघवाल है। वो किससे है? एससी से है। एससी एससी ओबीसी पे इसलिए में आया क्योंकि ये अपने जातिवाद का जहर फैला के इस अपने यहाँ पे पार्टियां घूम रही है। ये किसी का भला करने वाली नहीं है। जातिवाद के नाम पे घूम रहा करके युवाओं से वोट ले लेंगे, जिस समय सपोर्ट की आवश्यकता होगी उस समय उसी कांग्रेस की गोद में जाके करोड़ों रुपए लेके बैठ जाएंगे। आपका क्या होगा? इनकी कोई सरकार बनने वाली नहीं है। आपके वोट व्यर्थ जाएंगे, हमारे वोट व्यर्थ जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से इनके झांसे में आने वाला आना नहीं है, इनकी बातों में नहीं आना है।
अगर इस देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, सनातन को बचाना है। जिस समय कभी विधानसभा और लोकसभा में सनातन के विरुद्ध में, हिंदुत्व के विरुद्ध में, आपकी सुरक्षा के विरुद्ध में मतदान होगा, वोटिंग होगी, उस दिन आपके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, इन जिहादियों के पक्ष में मतदान करेंगे ये। इसलिए आप सबको समझना पड़ेगा। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट का आदेश हुआ था। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। भाई हिम्मत जी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी और आपने जो आश्वासन दिया निश्चित तौर पर हम सबको ऊर्जा देता है। मैं